हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस हो या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस हो, आपको सब रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है हम लोग का आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स। तो पहला है वाराणसी अन्नपूर्णा आइडल। वाराणसी का अन्नपूर्णा आइडल इज बीइंग ब्रॉट बैक टू इंडिया। इंडिया वापस लाया गया आफ्टर अ सेंचुरी, एक सेंचुरी के बाद, फ्रॉम कनाडा। ये चुराया गया था फ्रॉम वाराणसी टेम्पल अबाउट अ सेंचुरी अगो। This 18th century sculpture is carved in the Benares style and is a representation of the goddess of food. The goddess is represented as holding a bowl of kheer and a spoon in her hands. Annapurna is also the deity of Varanasi city. ये 3 दिसंबर 2020 का न्यूज है। सेकेंड, बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल। बिहार प्लान कर रहा था उसका फर्स्ट एवर माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल इस साल। दिस वाज अ 3-day फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज टू बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड द लोकल मंडार नेचर क्लब। द फेस्टिवल इज इंटेंडेड टू चेक केसेस ऑफ पोचिंग इन द रीजन। ये आपका 6 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर ABTO इंटरनेशनल कन्वेंशन। 10 दिसंबर 2020 को द यूनियन मिनिस्टर जो है ऑफ द स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने इनॉग्रेट किया था द एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन न्यू दिल्ली में। ये कन्वेंशन हेल्ड किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 11 दिसंबर 2020 का ये न्यूज है। फिर हम लोग आते हैं म्यूजियम ऑन सुभाष चंद्र बोस टू बी सेट अप इन कोलकाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा है कि वो लोग एक म्यूजियम ओपन करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन January 23rd, 2022। द म्यूजियम इज टू बी सेट अप इन कोलकाता। The museum is to be inaugurated on 125th birth anniversary of Netaji. The government of India is also planning to reprint some of the books written by Netaji. The Netaji Museum in New Delhi is also to be expanded. ये आपका 17 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अवार्ड्स, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज। पहला आता है UN Investment Promotion Award to Invest India. The United Nations Conference on Trade and Development, that is UNCTAD, recently declared Invest India as the winner of United Nations Investment Promotion Award 2020. ठीक है, ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज spread all over the world. Around 180 such agencies were shortlisted for the award in 2020. अगर आपको इन सारे न्यूज का अगर आपको डिटेल जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। ये आपका 8 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी। द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी ऑफ इंडिया in Bandhavgarh Tiger Reserve of India in Madhya Pradesh. There are several hot air balloon rides in the country. However, this is the first hot air balloon safari. The hot air balloon ride is to be restricted in the buffer area. The service is to be operated by a Jaipur-based Skyworlds company. ये आपका 26 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, विशाखापट्टनम बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स। The Ministry of Housing and Urban Affairs
ने सेलेक्ट किया है विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एज द बेस्ट परफॉर्मिंग civic body. Okay, Visakhapatnam was placed under the annual awards for excellence that recognizes outstanding contribution of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban in 2019. The award is to be presented on 1st January 2021. आंध्र प्रदेश ने सिक्योर किया थर्ड पोजीशन इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी। ये आपका 28 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैटेगरी डिफेंस करंट अफेयर्स। तो इसका पहला पॉइंट है एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस टेस्ट। द इंडियन नेवी टेस्ट फायर्ड द एंटी शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी। ये आता है अमिड द बॉर्डर टेंशंस विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। This successful test is a part of series of trials being carried out by the three services. BrahMos Aerospace is a joint venture of India and Russia aimed at producing lethal weapon that can be launched from submarines, ships, aircraft and land. ये आपका 2 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेक्स PASSEX इंडिया रशिया ऑन इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब था? 4 दिसंबर को। इंडिया एंड रशिया ने हेल्ड किया था 2 दिन का पैसेज एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। द एक्सरसाइज एम टू इनहेंस interoperability, imbibing best practices and improving understandability between the two navies, Russian Navy and Indian Navy. During the exercise, the navies held weapon firing, advanced surface warfare exercise and advanced anti-submarine exercise, helicopter operations, seamanship exercises. ये आपका 7 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड न्यूज पे, दैट इज बोइंग्स सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट फॉर इंडियन नेवी। द यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट जायंट बोइंग रिसेंटली अनाउंस किया कि F/A-18F का सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ऑफ द कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है स्काई जंप। दिस मेक्स इट सुटेबल फॉर द एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी। द कंपनी हैज proposed to the Indian Navy under its Buy India for India प्रोग्राम। ओके, ये आपका 23 दिसंबर 2020 का न्यूज है। नेक्स्ट कैटेगरी है इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स। पहला आता है वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट अंडर विच द बैंक विल प्रोवाइड $50 million ऑफ लोन। ये पॉलिसी बेस्ड लोन है, तो ये लोन is to be utilized to improve financial management procedures, promote informed decision making, improve operational efficiencies that aim at achieving more fiscal savings and improve service delivery in the state of West Bengal. Basically, the funding is to be used to implement West Bengal Public Finance Management इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये आपका 3 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट कंसिस्ट करता है 2 कॉरिडोर का विद टोटल लेंथ ऑफ 29.4 किलोमीटर। ये कनेक्ट करता है फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा एक्सेट्रा विद रेलवे स्टेशंस एंड बस स्टैंड्स। इट्स कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये आपका 7 दिसंबर 2020 का न्यूज है। फिर आते हैं हम लोग कोइलवार ब्रिज। ऑन दिसंबर 10, 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया द कोइलवार ब्रिज ओवर द सोन रिवर इन बिहार। द ब्रिज was constructed at an expense of 256 crores of rupees. The existing 2-lane bridge over the river for both road and rail traffic is 138 years old. और ये ब्रिज रिप्लेस किया गया which includes 3 lanes of carriageway. The bridge will up subsequently reduce the traffic on NH30 and NH 922. It is all major link between उत्तर प्रदेश एंड बिहार। आपका ये 11 दिसंबर 2020 का न्यूज है।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। The first lithium refinery of India is to be set up in Gujarat. One of the largest power trading and renewable energy company, Manikaran Power Limited, is to invest rupees 1000 crores to set up the refinery. The lithium ore for the refinery is to be imported from Australia. Manikaran is India's third largest power trading company. आपको 25 दिसंबर 2020 का न्यूज़ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। विस्टाडोम कोच। द मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री पीयूष गोयल recently announced that Indian Railways has successfully completed the trial run of new Vistadome tourist coaches. These coaches were manufactured by the Integral Coach Factory in Chennai. Currently, there are 13 Vistadome coaches operating in India. और वो है दे आर ऑपरेटिंग इन अराकू वैली, दादर एंड मडगांव, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, माथेरन हिल रेलवे। 30 दिसंबर 2020 का ये न्यूज़ है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला आता है मलायन जायंट स्क्विरल, फर्स्ट सर्वे इन इंडिया। मलायन giant squirrel or the black giant squirrel Ratufa bicolor is one of the largest tree squirrels in the world. As per a recent study conducted by Zoological Survey of India, this species of squirrel may become extinct हो सकता है as per the Zoological Survey of India. अगर if proper conservatory measures are not taken, this is the first of its kind study conducted by the Zoological Survey of India. ये आपका 5 दिसंबर 2020 का न्यूज़ है। फिर हम लोग आते हैं फ्रोथिंग इन रिवर यमुना। फॉर द लास्ट डिकेड फ्रोथिंग has been observed in river Yamuna and the same has been on the rise for the last 5 years. This is seen as a major indicator of degrading of Yamuna river ecosystem. Both physical and chemical factors are responsible for the phenomenon. 9 दिसंबर 2020 का ही न्यूज़ है। अगर आपको हर एक न्यूज़ का हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको हर एक का डिटेल जानना है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको बता दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। न्यू पॉपुलेशन ऑफ ब्लू व्हेल्स इन वेस्टर्न इंडियन ओशन। द साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली फाउंड एविडेंस दैट there exists a new population of blue whale in the western Indian Ocean. This population is being discovered for the first time. Whales produce low frequency sounds. These sounds are in the audible range of humans. However, humans can hear only part of the sounds. The whales produce these sounds for food and navigation in the water. और इसको कहते हैं इकोलोकेशन। ये आपका 23 दिसंबर 2020 का ही न्यूज़ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करेंट अफेयर। इसमें पहला आता है स्वास्थ्य साथी स्कीम। स्वास्थ्य साथी स्कीम इज अ हेल्थ इंश्योरेंस scheme of the West Bengal government. It was launched in 2016 and it has now been expanded to cover the state's entire population. ये प्रोवाइड करता है बेसिक हेल्थ कवर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर अप टू ₹5 लाख पर एनम पर फैमिली, जबकि 3 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, खेलो इंडिया। द यूनियन Minister of Youth Affairs and Sports recently announced that the government is to start 1,000 Khelo India centers all over India. The announcement was made at the 10th Global Sports Summit organized by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. The centers will help the retired sportsperson to get employment. Also, the centers will aid in encouraging sports culture in the country. आपका 9 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, पीएम किसान स्कीम। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू रिलीज ₹18,000 crores अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि scheme. Around 9 crores farmers are to be benefited from the funds. It was first implemented as Ritu Bandhu scheme by the government of Telangana. Under the Ritu Bandhu scheme, a certain amount of money was directly handed to eligible farmers.
ये आपका 25 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं 100th किसान रेल ऑफ इंडिया। द 100th किसान रेल ऑफ इंडिया वॉज launched by Prime Minister Narendra Modi on December 28, 2020. The train runs between Sangola in Maharashtra and Shalimar in West Bengal. The train carries vegetables such as capsicum, cauliflower, cabbage, chilies, drumstick, onions. It also carries fruits like oranges, grapes, bananas, पोमग्रेनेट्स, कस्टर्ड, एप्पल्स एक्सेट्रा। ये आपका 28 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स करंट अफेयर्स। ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप नोट डाउन कर लोगे और अगर आपने याद कर लिया तो आप जब एग्जाम दोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे, अगर आपके दिमाग में रहेगा तो सिंपली आपको मैं बोल रहा हूँ आप ये सब नोट डाउन कर लो। स्पेसिफिकली दिस इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स करंट अफेयर। तो पहला आता है वर्ल्ड एड्स डे, कब है? 1 दिसंबर 2020। फिर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर 2020। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, इंडियन नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को। फिर ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 2020। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जा रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, इंडिया नेशन एंड स्टेट्स करंट अफेयर। तो पहला आता है साइक्लोन बुरेवी। द साइक्लोन बुरेवी नेम्ड बाय मालदीव्स हिट द कराईकल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु 7 days आफ्टर द साइक्लोन निवार। साइक्लोन निवार आने के बाद 7 दिन बाद साइक्लोन बुरेवी ने हिट किया तमिलनाडु को। दिस इज द थर्ड साइक्लोन फॉर्म विद इन द लास्ट 10 days इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी पुट टुगेदर। ये आपका 3 दिसंबर 2020 का न्यूज है। फिर आते हैं हम लोग, लक्षद्वीप डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप has been declared as organic agricultural area by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The Union Territory is second after Sikkim to achieve the status of 100% organic region. It is first in the Union Territories of India to achieve the status. आपका 9 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं, India's first indigenous vaccine against pneumonia. The first Indian vaccine against pneumonia has been developed by Serum Institute of India. The vaccine is to be made available to the domestic makers soon. India has access to pneumonia vaccines. However, the new locally developed vaccine is much cheaper than the other pneumonia vaccines such as NYSEPFE produced by Pfizer and LSE-GSK produced by GlaxoSmithKline. These two vaccines are currently used in India for immunization against pneumonia. आपको 24 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज गुजरात सोलर पावर पॉलिसी 2021. On December 29th, 2020, the Gujarat government announced the new solar power policy 2021. According to the policy, and any developer or person or industry can set up a solar project in Gujarat. The policy mainly aim करता है to reduce the power cost of industrial units by around 50%. This is to be achieved by removing capacity ceiling for setting up a solar project in Gujarat. 30 दिसंबर 2020 का ये न्यूज है। ओके, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे। तो पहला आता है आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। द आजाद पट्टन प्रोजेक्ट is a hydropower project that is to be constructed in Pakistan occupied Kashmir. It is to be built on Jhelum River and will have the capacity to generate 700 megawatt of hydroelectricity. This is a 1.35 billion US dollar project that is to be jointly undertaken by China and Pakistan as a part of China-Pakistan
इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 5 दिसंबर 2020 का न्यूज है। फिर हम लोग आते हैं यूनियन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। द यूनियन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स which comes under the UN Economic and Social Council is the apex drug policy making body within the United Nations. It has vital functions in the International Drug Control Convention. This commission's 53 member states have recently voted to remove cannabis from the Schedule 4 and move it to Schedule 1. ये आपका 7 दिसंबर 2020 का न्यूज। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज हवाना सिंड्रोम। ये हवाना सिंड्रोम होता क्या है? The National Academy of Sciences has recently found that the microwave radiation is the major cause of the mysterious neurological illness called Havana syndrome. The Havana syndrome started to infect the American diplomats and intelligence officials located in China, Cuba and other countries for more than 4 years now. ये आपका 8 दिसंबर 2020 का न्यूज है। फिर हम लोग आते हैं इंडिया उज्बेकिस्तान साइन एग्रीमेंट्स। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान हेल्ड वर्चुअल समिट टू डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हेल्ड talks with his Uzbekistan counterpart during the summit. The summit mainly focused on extremism, terrorism, and radicalism. During the summit, the countries signed agreements to step up efforts of bilateral investment treaty. They also signed other agreements on renewable energy, digital technologies, community development projects, cyber security, digital technologies, एक्सेट्रा। ये आपका 11 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस इन 8 यूरोपियन कंट्रीज। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर recently announced that a new strain of coronavirus has been detected in 8 European countries. The new strain is spreading rapidly among the younger groups, unlike the previous strain. Recently, this mutant was first discovered in United Kingdom. According to experts, this mutant transmitted at faster rates as compared to the normal COVID-19 virus. ये आपका 26 दिसंबर 2020 का न्यूज है। फिर हम लोग आते हैं WHO COVID-19 ऐप। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च किया उन्होंने, ये ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक COVID-19 मोबाइल एप्लीकेशन को। The application provides users with the latest updates on COVID-19 और इस एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं WHO WHO COVID-19 ऐप। ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन that will provide trusted information from experts at the organization and regional partners। और डिटेल जानना है तो बाकी नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला आता है थाई मागुर बैंड कैटफिश ऑफ इंडिया। थाई मागुर इज अ कैटफिश दैट वाज बैंड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एज इट वाज हार्मिंग द लोकल इकोसिस्टम एंड द कंज्यूमर्स हेल्थ। It is favored by the cultivators due to its ability to feed on anything and survive in hostile conditions. It also has high demand because it is cheaper when compared to other seafood. Recently, the thousands of tons of this banned catfish were found to be illegally bred in over 125 artificial ponds in rural Thane, महाराष्ट्र। 1 दिसंबर 2020 का न्यूज है। सेकंड आते हैं व्हाट इज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। Recently, several drug makers are seeking emergency use authorization (EUA) for the COVID-19 vaccine. Pfizer had applied for the EUA in UK and has been approved by the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency of the country. Also, the Serum Institute of India and Moderna have also applied for the emergency use authorization of COVID-19 vaccine. ये आपका 3 दिसंबर 2020 का न्यूज है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आसाम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल। द आसाम कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड, आसाम कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया था एक बिल टू मेक बोडो एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट।
The bill has been framed in accordance to the Bodo Peace Accord signed between the Government of India, Assam government, four Bodo rebel groups and two Bodo organization. ये आपको 24 दिसंबर 2020 का न्यूज है. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस करंट अफेयर. US Air Quality Index. According to the recently released US Air Quality Index, Lahore has once again topped the list of world's most polluted cities in the world. The report says that the particulate matter rating of Lahore was 423. Lahore was followed by New Delhi with a particulate matter of 229. Kathmandu, the capital city of Nepal, ranked third with a particulate matter of 178. ये आपको 1 दिसंबर 2020 का न्यूज है. फिर आते हैं हम लोग वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020. द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के हिसाब से 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से it was released by the World Health Organization. As per the report, India recorded the largest reduction in malaria cases in Southeast Asia. The case count has reduced from 20 million in 2000 to around 5.6 million in 2019. ये बहुत अच्छी बात है. ये आपका 2 दिसंबर 2020 का न्यूज है. अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट. एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स recently released the annual ranking of police stations in India. The annual ranking is being done since 2015. Nongpok Sekmai police station in Thoubal district of Manipur was ranked as the best performing police station in the country. The all-women police station of Suramangalam in Salem city of Tamil Nadu was ranked second in the list. Kharsang police station of Changlang district of Arunachal Pradesh ranked third. ये आपका 3 दिसंबर 2020 का न्यूज है. फिर हम लोग आते हैं स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज recently released the status of leopard in India 2018 report. India has 12,852 leopards as compared to 7,910 leopards in 2014. The leopard population has increased by 60% in the country. The states that recorded highest leopard estimates were Madhya Pradesh, Karnataka and Maharashtra. ये आपको 23 दिसंबर 2020 का न्यूज है. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स. अरेसीबो टेलीस्कोप. ये टेलीस्कोप बनाया गया था in 1963. Puerto Rico's Arecibo telescope was built in 1963. It is the second largest single dish radio telescope in the world. It was in news recently because of its collapse. It is owned by the US National Science Foundation. It is known for its finding that Mercury rotates in 59 days and not 88 days. Original calculation है ये. Apart from its scientific contribution, it is a cultural symbol for Puerto Rico. It attracted around 90,000 visitors annually. ये आपको 4 दिसंबर 2020 का न्यूज है. फिर हम लोग आते हैं व्हाट इज 5G NR. अब 5G NR क्या होता है? नोकिया ने शुरू कर दिया अपना प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ 5G इक्विपमेंट इन इंडिया. It is the first in India to manufacture 5G NR in India. 5G NR is 5G new radio. It is a new radio access technology developed for the 5th generation mobile network. It was designed to be the standard for the interface of 5G networks. The 5G new radio, that is NR, is a recent development in telecommunication system and has been designed to become the benchmark for the air interface of 5G networks. ये आपका 9 दिसंबर 2020 का न्यूज है. अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड, व्हाट इज नैरो बैंड IoT नेटवर्क. ऑन दिसंबर 10th 2020, BSNL in partnership with the Skylo announced the world's first satellite-based
narrow band Internet of Things network in India. This is to bring a breakthrough in satellite based narrow band Internet of Things technology. It will also help in achieving the targets of Digital India mission, helping farmers, fishermen, mining, construction and logistic enterprises in India. बाकी डिटेल आपको नीचे दिया हुआ है, और भी अगर आपको जानना है तो आप पढ़ लो. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मीटियोरोलॉजिकल सेंटर इन लद्दाख. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ मीटियोरोलॉजिकल center in Union Territory of Ladakh. The meteorological center will provide weather forecast for the region and strengthen the early warning system of the weather forecasting in the region. This is the first meteorological center in Ladakh. The meteorological center is the highest center in India, located at a height of 3500 मीटर्स. ये आपको 29 दिसंबर 2020 का न्यूज है. अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स. तो योगा आसना रिकॉग्नाइज्ड एज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया. द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड yoga asana as a competitive sport. This will enable the ancient practice to avail government funding. This was done to spread awareness about yoga and its benefits and help improve physical and mental well-being of the people. ये आपको 19 दिसंबर 2020 का न्यूज है. अब हम लोग पढ़ते हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसको मिला है? महेंद्र सिंह धोनी, जो इंडियन प्लेयर है. सेकेंड, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन है? स्टीवन स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं. फिर आता है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली, जो इंडियन टीम के कैप्टन. फिर आते हैं आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसी पेरी. फिर आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान. फिर आईसीसी वुमेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसी पेरी. ओके, अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट. मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड कौन था कैप्टन? विराट कोहली, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं. नेक्स्ट, वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड कैप्टन मेग लैनिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती है. मेंस ODI team of the decade captain MS Dhoni, India. Women's T20. अब हम लोग आते हैं Women's T20I team of the decade captain मेग लैनिंग, फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती है जो. और लास्ट, मेंस T20I team of the decade कैप्टन MS धोनी, जो इंडिया के लिए खेलते हैं. ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें, लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें. और अगर कोई डाउट आता है या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना है किसी भी न्यूज़ के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा. अगर आप लोग अगले साल क्लैट दे रहे हो तो वो ज़रूर दीजिए. मैं उसका क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने कवर किया लीगल टॉपिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स. आप जाके वो सब वीडियोस देखो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा. और एडवांस में मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ. और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों का सबका अगला साल अच्छा जाए. तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ. मैं और भी वीडियोस अगले साल भी लाता रहूँगा. थैंक यू.